एक होती है धन की भाषा और एक होती है मन की भाषा। तो हिंदी जो है वो हमारे मन की भाषा है। हिंदी के लिए एक कविता लिखी थी कि अंग्रेजी जो केवल धन की भाषा बोल सकती थी, रखी बाजार में वस्तु का केवल मोल करती थी, जुड़ी वो काम से इसलिए बनी वो मान की भाषा, बनी वो आज पूरे विश्व के अभिमान की भाषा। और हिंदी क्या थी कि हिंदी थी जो मन के बंद ताले खोल सकती थी, हमारी आत्मा और ज्ञान का पथ बोल सकती थी। बना के राज की भाषा बहुत अच्छा किया तुमने, हटा के काज से इसको बहुत गच्चा दिया तुमने। और बना लें फिर से हम इसको व्यापार की भाषा, बना लें फिर से हम इसको घर परिवार की भाषा, बना लें फिर से हम इसको अपने प्यार की भाषा। क्यों? कि अगर हम चाहते हैं हो कदर हिंदी की पग पग पर, उठो जागो करो हुंकार, पहुंचा दो इसे नभ पर। अगर भाषा मरी तो तुम भी प्यारे बच नहीं सकते, अगर भाषा मरी तो तुम भी प्यारे बच नहीं सकते। भले ही हो करोड़ों गुण, तुम कुछ रच नहीं सकते। महज भाषा नहीं ये मां हमारी हमको रचती है। हिंदी क्या है? महज भाषा नहीं ये मां हमारी हमको रचती है। बचेगी लाज जब इसकी हमारी लाज बचती है। और छोड़ा गर इसे तुमने तो तुम भी छूट जाओगे। ध्यान रहे, छोड़ा गर इसे तुमने तो तुम भी छूट जाओगे। और दुनिया नहीं, तुम खुद ही खुद से रूठ जाओगे। बार बार मैं सुनता हूं कि हिंदी की बड़ी दुर्गति है और हिंदी क्यों नहीं बोली जाती। और जब हिंदी हमारे काम काज की भाषा नहीं होगी, जबकि ये हमारे अपनों की भाषा है, हमारे सपनों की भाषा है, हमारे राज की भाषा है, हमारे राष्ट्र की भाषा है, व्यवसाय की भाषा है, लेकिन इसे सिर्फ महारानी बनाकर ना रखें, राजरानी बनाकर ना रखें कि 15 दिन में हमने पखवाड़ा मनाया और हमने इनको प्रसन्न कर दिया और अपने अपने काम हम और आप अंग्रेजी रूपी भाषा में करने लगे। मेरा ये मानना है कि अगर आप हिंदी पढ़ें, हिंदी की किताबें खरीदें, इससे हिंदी के प्रकाशक बढ़ेंगे। और हिंदी के जब प्रकाशक बढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि स्वयं की भाषा में देखा गया स्वप्न किसी दूसरे की भाषा से मिली गई हकीकत से कहीं अधिक कल्याणकारी होता है। तो इस व्यंग का नाम है चित्त और वित्त। भाई साहब बुद्धिजीवी थे, छुटपुट कविताएं, थोड़े मोड़े विचार, सोशल मीडिया पे राजनीतिक तड़केबाजी में माहिर थे। उन्होंने बहुत सी छपी अनछपी किताबों के नाम कंठस्थ कर लिए थे और वे उनके लेखकों के नाम कुछ इस भाव से लेते जैसे वे उनके सहपाठी रहे हों। ज्ञान विज्ञान से लेकर साधना समाधि तक वे अपने आप को अल्टीमेट अथॉरिटी मानते थे। चर्चा की शुरुआत ही वे अबे तुम चूकिया हो वाले विस्फोटक वाक्य से करते, जिसे सुनते ही सामने वाले की चूल्हे हिल जाती। भाई साहब के अनुसार जो एन मौके पर चूक जाए वो चूकिया। भाई साहब का मानना था कि यह वाक्य बाली के जैसा होता है जो सामने वाले की आदि शक्ति का तुरंत शरण कर देता है। वे परम स्वावलंबी थे। उनका मानना था कि स्वावलंबन का पहला पाठ मां पढ़ाती है। जिस दिन मां बच्चे को नहलाना धुलाना बंद कर दे, समझ लो कि वो स्वावलंबी हो गया। शौच की निर्भरता के साथ ही आदमी की सोच भी शुरू हो जाती है। अमूमन बच्चे 5 साल की उम्र तक कोई धुला दो की आवाज लगाते हैं, किंतु भाई साहब को इस बात का गर्व था कि उन्होंने करीब 2 साल की उम्र में ही स्वयं को साफ करना सीख लिया था। उनका कहना था कि जैसे दूसरों के धुलाने से हमें संतुष्टि नहीं मिलती, अपने अशुद्ध रहने का एहसास बना रहता है, वैसे ही दूसरों की सोच को अपनी सोच बना के पेश करना भी हमें अशुद्ध करता है। इसलिए कितना ही बड़ा विचारक उनके सामने आ जाता, वे उससे भिड़ जाते और उसको फर्जी, नकलचोर, अपरिपक्व, चूकिया साबित करके ही दम लेते। वे अपनी स्वचुरित रचनाओं के, स्वचुरित, रचित नहीं, स्वयं चुराई गई, वे अपनी स्वचुरित रचनाओं के प्रबल प्रशंसक थे। एक दिन मेरा एक लेख अखबार में छपा और मैं पान खाने के लिए पनवाड़ी की दुकान पर खड़ा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था कि भाई साहब आ गए और उन्होंने आते ही मेरी धुलाई शुरू कर दी। इधर उधर से चुरा चुरू के एक लेख क्या लिख लिया, अपने आप को तुम निराला समझने लगे हैं। पान तो तुम ऐसे चबा रहे हो जैसे तुम प्रेमचंद हो। मेरे मन में आया कि मैं भाई साहब को डांट दूं कि मैं आपके जैसा रचना चोर नहीं हूं जो स्वचोरित रचनाओं को स्वरचित के नाम से सोशल मीडिया पे सरका देता है। फिर उम्र का लिहाज करके सपाट स्वर में उनसे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, आप बेकार उत्तेजित हो रहे हैं। वे बोले, अबे तुम चूकिया हो एक नंबर के,
गद्य तो कोई भी लिख सकता है, पद्य लिखो तो जाने, पद्य लिखने में पाद निकल जाता है अच्छे अच्छों का, काफिया, रदीफ, सुर, ताल, लय मिलानी पड़ जाने तो हक धो के खड़े। अरे पद्य लिखना तो छोड़ो, अगर हम तुमसे पद्य पढ़ने कहते ना तो पू निकल जाएगी। बड़े यार गद्य लिखने वाले, गद्य लिखा तो गधा हो, पद्य लिखा पद्माकर, 4 लाइनें सीधी लिख दी तब माने लिखो घुमाकर। हम जानते तुमको, तुम 1 नंबर के विचार चोर हो, इधर उधर से कॉपी पेस्ट करके छपवा दिया होगा अपने नाम से। सोशल मीडिया का सत्यानाश कर दिया साहित्य का। तुम जैसे व्हाट्सएप के साले साहित्य की स्मगलिंग करते हो, इस ग्रुप से उठाकर उस ग्रुप में पटक दिया, यहां से चिपकाया वहां चिटका दिया, बन गए सुमित्रा नंदन पंत। विचारखोर कहीं के। भाई साहब, मुझे म्युनिसिपैलिटी के उस अफसर के जैसे लग रहे थे जो वैध पट्टा होने के बाद भी अतिक्रमण के नाम पे जेसीबी लेकर टपरे को तोड़ने के लिए आमादा हो जाता है। मैंने उनको माकूल जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि भाई साहब ने दुगनी ताकत से मुझ पर हमला कर दिया। चुप रह बे, हम तेरे जैसे चूकियों के मुंह नहीं लगते। 8 प्रकार के चूकिया होते हैं, अकल चूकिया, शकल चूकिया, फसल चूकिया, असल चूकिया, विकट चूकिया, निकट चूकिया, चमक चूकिया, चटक चूकिया। तुम में साले 8 प्रकार हैं। इस बार भाई साहब ने चूकिया कुछ इस अंदाज से बोला कि मुझे का की जगह ता जैसा कुछ सुनाई दिया। वे खींचे हुए से पान वाले से बोले कि पान लगाओ यार, और फिर उसे भी चर्चा में शामिल करते हुए वो बोलने लगे कि देश का सत्यानाश करके रख दिया इन जैसे चटनी छाप रचनाकारों ने। पान वाला मुझे पसंद करता था, उसके कई कारण थे, किंतु सबसे बड़ा कारण था मेरा उसकी दुकान पे लगे पॉलिसी मैटर का आज नगद कल उधार का ईमानदारी से पालन करना। इसलिए वो रोज जब मैं पान खा के पैसा देने लगता तो गदगदा के बोलता, अरे भैया मिल जाएंगे ना यार, बाद में दे दीजिएगा, कहाँ जाएंगे, हमें जिंदगी भर पान लगाना और आपको जिंदगी भर पान खाना है। वो मुझे उधार देना चाहता था, किंतु भाई साहब से उधार वसूलना चाहता था, क्योंकि भाई साहब पान खा के पनवाड़ी से बोलते कि हिसाब में लिख लेना, पैसे कहाँ जाएंगे साले, मिल जाएंगे तुम्हें जिंदगी भर पान लगाना और हमको मरते दम तक पान खाना है। भाई साहब महीने भर उधारी में पान खाते और हर महीने की 1 तारीख को 15 दिन का हिसाब चुकता करते, बाकी के बचे 15 दिन अगले महीने के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाते। पान वाला 15 दिन का बकाया वसूल करने के चक्कर में चुपचाप अगले 15 दिन तक मीठी पत्ती चटनी चमन बहार 120 नवरत्न के माम डाल के भाई साहब की सेवा करता रहता। किंतु उसने जिस तरफ भाई साहब के खड़े होने का ठिया था उसकी दुकान पर एक स्लोगन लिख दिया था कि उधार प्रेम की कैंची है। तब से भाई साहब घर से प्रसन्न चित्त निकलते, लेकिन पान की दुकान पर आते ही अपसेट हो जाते, क्योंकि वो जानते थे कि चौरसिया ने यह स्लोगन सिर्फ उनके चित्त पर चोट करने के लिए लगाया है। चौरसिया अगर चूना लगाने में माहिर था तो भाई साहब भी चेतना की अफीम चटाने में उस्ताद थे। वे किसी ना किसी बहाने चौरसिया को चित्त करने के लिए किसी ना किसी को ज्ञान दे देते कि चित्त के संबंध चले ना चले, लेकिन वित्त के संबंध लंबे चलते हैं। किसी के चित्त में जगह बनानी हो तो उसका वित्त फंसा लो, जरूरी नहीं है किसी के चित्त में जगह बनानी हो तो उसका वित्त फंसा लो, ठीक है, क्योंकि और चित्त के संबंध चले ना चले लेकिन वित्त के संबंध लंबे चलते हैं। किसी के चित्त में जगह बनानी हो तो उसका वित्त फंसा लो। जरूरी नहीं है कि चित्त में वित्त का स्थान हो, लेकिन यह अकाट्य सत्य है कि वित्त में चित्त का वास होता है। होता है कि नहीं होता? वित्त में चित्त का वास होता है। पान वाले ने पान के पत्ते पर चपिया चलाते हुए कहा कि मैं आपसे सहमत नहीं हूं भाई साहब, भैया की जोड़ का एक भी रचनाकार नहीं है शहर में। हर अखबार का संपादक चाहता कि भैया उनके अखबार के लिए लिखें। भाई साहब पर यह धोरी मार थी। एक तो मेरी प्रशंसा उन्हें फूटी आंखों नहीं सुहाती थी, दूसरे एक सामान्य सा पनवाड़ी उनकी बौद्धिकता को चुनौती दे रहा था। भाई साहब चिरक गए, बोले चुप रहे, तू क्या जानता है साहित्य के बारे में, चूकिया साले, चुपचाप चूना लगा। तुम जैसे चूकियों के कारण ही जैसे चुरफंदे चमक रहे हैं। ये रचनाकार नहीं चटनाकार है, तलुए चाटने वाले बुद्धिजीवी। जिसके पास चाबुक होता है उसी को चाटने लगते हैं। और जिनको तू संपादक कह रहा ना बे, वो संपादक नहीं चंपादक हैं, जिनको चंपी करवाना अच्छा लगता है। ऐसे चंपादक और चटनाकारों ने मिलकर साहित्य का चूरन बना दिया। साले कैशलेस के जमाने में कैश देख के उनको बुद्धियों का कीर्तन मत कर। कोई भी धंधा कैश से नहीं आशा से चलता है। तू हम जैसे उधारबाजों की अब मिलेगा की दम पे जिंदा है। आदमी को खुशी वर्तमान की हकीकत में नहीं, भविष्य की सुखद कल्पना में मिलती है। तुम्हारे हाथ में
भविष्य की सुखद कल्पना में मिलती है। तुम तुम्हारे हाथ में कितना है ऐसे नहीं, तुम तुम्हारे ख्याल में कितना है ऐसे सुखी रहते हो। तुम दिन भर मेहनत करते हो किस लिए? अपने बच्चों के भविष्य के लिए ना। और भविष्य कहां होता है? कल्पना में ना। उसको ना तूने देखा ना तेरे बाप ने देखा है। और वर्तमान की उम्र कितनी होती है यार? चूटी बराबर। लेकिन भविष्य ये अमर होता मरता नहीं है। इन कैशियों के चक्कर में पड़कर तुम काल के गाल में मत समाओ, बल्कि हम जैसे लोग जो तुमको आशा में रखते हैं उनकी सुनो और कालजयी हो जाओ। जब आशा से आसमान टिक सकता है तो एक पिद्दा सा आदमी नहीं टिक सकता क्या? खबरदार, अगर आज के बाद तूने इसके बारे में जानता नहीं और बोला तो मैं तेरा टपरा बंद करवा दूंगा। और मेरी तरफ घूमकर बोले कि और तुम जी, ये रोज रोज इसके हाथ में कैश रख के इसका भविष्य बर्बाद मत करो। पान खाना है खाओ, लेकिन उधारी में। भाई साहब फिर पनवाड़ी की तरफ पलटे और बोले कि पान लगा और पैसे हिसाब में लिख लेना, पैसे तुझे मिलेंगे लेकिन भविष्य में। पान वाले ने भाई साहब की तरफ यूं देखा जैसे वो कह रहा हो कि पान वाला मैं जरूर हूं भाई साहब, लेकिन कोई चूना लगाना आपसे सीखे। भाई साहब ने पान की पहली पीक दान में थूकते हुए कहा और मुझे मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोले बी कैशलेस। मैंने उन्हें डन का सिग्नल किया, लेकिन मैं कंफ्यूज था कि भाई साहब का अंतिम उपदेश बी कैशलेस था, तो वे मुझे कैश रहित होने का कह रहे हैं या कैश सहित होने की हिदायत दे रहे हैं। मेरी तरह पान वाले की अंग्रेजी भी खराब थी, इसलिए लेस का यह कंफ्यूजन बना रहा। लेकिन भाई साहब ने एक पल में मुझे मेरे युग का अर्थ समझा दिया कि सुख पल में नहीं कल में है। और कल शब्द बड़ा चमत्कारी है, इसको भविष्य के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और अतीत के लिए भी। तो जिस युग में आज के लिए नहीं कल के लिए जिया जाए वही तो कलयुग है। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि इस व्यंग्य के माध्यम से जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वो आप सब तक पहुंच गई होगी, क्योंकि आप सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं। और आज के इस दौर में ये देखकर बड़ी मुझे प्रसन्नता हुई कि साहित्य के समागम के लिए भी इतना बड़ा जनसमुदाय इकट्ठा हो सकता है जो सिनेमा के लिए होता है। नहीं, वाकई बधाई के पात्र हैं सब, क्योंकि और सिर्फ ऐसा नहीं, आप ये भी नोटिस कीजिए कि ऐसा नहीं है कि कोई मशीन की तरह से हर जगह जहां ताली बजनी, जहां पंच है वहीं ताली आ रही है। जी बिल्कुल। और मुझे बड़ा आनंद मिला इस बात का कि तालियां हर लाइन पर ही बजती रहीं कहीं ना। अच्छा, ये बताइए कि ये तो किताब अब प्रकाशित हुई है, लेकिन आपकी लेखनी के बारे में कहा जाता है कि आपने जब प्रपोज किया था रेणुका जी को, जी तब भी एक कविता लिखकर प्रपोज किया जी था। बिल्कुल। क्या था कि मैं और रेणुका जी दोनों बिल्कुल विपरीत ध्रुव के लोग हैं। वो जितनी सिस्टमैटिक हैं उतना ही मैं बेतरतीब हूं। वो जितनी पंक्चुअल हैं, उनके लिए 6 बजे मतलब 6 बजे, और मेरे लिए 6 का मतलब होता है 8, कि अगर 8 बजे आ गए तो मतलब 6 ही बजे थे। हमने कहा तो था आपसे कि शाम को मिलेंगे। वो ठेठ अर्बन हैं और मैं ठेठ ग्रामीण भारत का निवासी हूं। तो जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उनको कविताएं बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे कविताएं बहुत पसंद हैं। मतलब आप ये देखें कि बड़ी विचित्रता है। वो 10 बजे रात के बाद आप उनके घर पे अगर फोन करेंगे तो आप ब्लैक लिस्टेड हैं, और मेरा दिन ही 10 बजे रात के बाद शुरू होता है। तो इस तरीके की तमाम चीज, और फिर आपको मोहब्बत हो जाए एक ऐसी लड़की से, तो झंझट तो थी। उस झंझट में मुझे लगा कि नहीं यार, अपन को ये रिस्क देखना चाहिए। और अपन ठेठ देहाती आदमी हो, देहाती आदमी तो मतलब चांद पे पहुंच जाता है, तो फिर इस चांद को जो जमीन पर है उसको हासिल करना कहाँ की कठिन बात है। और लफ्फाजी में बहुत दम होता है। इस बात को मैं आज मानता हूं कि लफ्फाजी अगर आप करना जाने तो आप ये मान के चलिए कि आप किसी को भी लूट सकते हैं, किसी का दिल मतलब। तो वही चीज लूट भी सकते हैं, दिल की क्या बात है। हाँ, मतलब किसी को भी लूट सकते हैं। मैं चूंकि बड़ा नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी हूँ, इसलिए मैं अपनी बातें क्लियर करता रहता हूँ, क्योंकि खामोखा पता लगा कि किसी बात का कोई अर्थ निकल जाए। और पैसों की लूट की बात कर रही हूँ। लूट की बात है। लूट तो चित्त भी चुरा लेता है आदमी और वित्त भी चुरा लेता है, कई किस्म की चीजें हैं। तो जब रेणुका जी
को हमने हिम्मत करके हमने कहा कि हम अपना स्वभाव क्यों छोड़ें। हम 10 बजे के बाद के आदमी हैं, तो हमने उनको फ़ोन किया और भाग्यवश उन्होंने फ़ोन उठा लिया। और हमने पहले ही दिन घंटे भर बात की और उसके बाद से हम दिन में घंटे बढ़ाते गए और मैं रात के 10 बजे के बाद मैं कभी 12 बजे उनको फ़ोन कर देता, कभी 2 बजे भी उनको फ़ोन कर देता और वो बड़ी विनम्रतापूर्वक मेरे फ़ोन को हमेशा आंसर करती थी और मैं उनको अपनी कविताएं भी पहनाने लगा। अब लेकिन अंदर ही अंदर ये भी चिंता थी कि यार कहीं इन्होंने मुझे मना कर दिया तो इनकार लेना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो मैंने कहा कैसा किया जाए कि इनके ही मुंह से निकलवाया जाए कि राणा जी आई लव यू। तो मैंने कहा क्या करें कैसा करें। तो एक दिन रात को जब वो गोवा में शूट कर रही थी और मैं हैदराबाद में शूट कर रहा था, मैंने रात को तकरीबन 1:30 बजे के लगभग उनको फ़ोन किया और अब तक हम लोग बड़े परम मित्र हो चुके थे। हम 3 महीने तक लगातार फ़ोन पे ही बात कर रहे थे और हम मिले नहीं थे जी। एक बार मिलने के बाद हम कभी नहीं मिले, हम सिर्फ फ़ोन पर ही लगातार उनके संपर्क में थे। और मैंने उनको फ़ोन किया और ये पंक्तियाँ सुनाई। प्रिय लिखकर, क्या बात है श्वेता, आपको याद है? प्रिय लिखकर नीचे लिख दूं नाम तुम्हारा, कुछ जगह बीच में छोड़ नीचे लिख दूं सदा तुम्हारा, और लिखा बीच में क्या ये तुमको पढ़ना है, कागज़ पर मन की भाषा का अर्थ समझना है, और जो भी अर्थ निकालोगी तुम वो मुझको स्वीकार, मौन अधर कोरा कागज़ अर्थ सभी का प्यार। तो हमने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा कि चाहे अगर आप चुप भी हैं तो भी प्यार है, कोरा कागज़ है तो भी प्यार है, या झुके नयन है तो भी प्यार है। तो उन्होंने कहा कि राणा जी आई थिंक आई एम इन लव विद यू एंड आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ कि आई लव यू। मैंने सुना, अंदर समझ लीजिए कि वो एक ऐड आता है ना कि लड्डू फूटा, वो हुआ लेकिन उसको मैंने जज्ब किया, क्योंकि ग्रामीण लोग अपने अंदर की बात को पचाने में मास्टर होते हैं। वो अपने भाव कभी भी व्यक्त नहीं कर सकते, वो फ्लैट रह सकते हैं। और फ़ोन पे हूँ तो मैंने उसको बहुत गंभीरता से और एलीट तरीके से लिया। मैंने कहा ओके, मैंने कहा आप आइए अपन मिल के बात करते हैं। और मतलब गेंद दूसरे पाले में। हाँ। अब वो सोच रही हैं कहीं ना हो जाए। हाँ, नहीं तो फिर ठीक 7 दिन के बाद 31 दिसंबर 1998 मैं उनके पास गया और मैंने उनको प्रपोज किया और मैंने कहा कि थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग मी, और उन्होंने भी। फिर उसके बाद से अब आज 20 वर्ष हो गए हैं और हमारी शादी को 17 वर्ष हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि इस निष्कर्ष पर मैं पहुंचा हूं कि अगर आपके जीवन में कोई कठिन स्त्री आ जाए तो वो बंदरगाह पे तूफान के जैसी होती है, और अगर सरल स्त्री आ जाए तो वो जिंदगी के तूफान में बंदरगाह के जैसी। तो मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ कि जो आशुतोष राणा को आप देख रहे हैं, ये गुरु कृपा है मुझ पे कि मेरे एंकर के रूप में मुझे एक इतनी सशक्त, सुलझी हुई और एक विजनरी महिला का सानिध्य मिला जो निरंतर उनके साहचर्य में मेरा अपना परिष्कार होता रहता है। वो कमाल की, हम और आप सब उनको अभिनेत्री के रूप में जानते हैं, लेकिन वो एक व्यक्ति के रूप में कमाल का व्यक्तित्व हैं और कमाल की वो एक सफल माता हैं, सफल पत्नी हैं, सफल मित्र हैं, सफल पुत्री हैं, सफल बहन हैं। वो जो भी कार्य करती हैं पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं और बड़ा आनंद आता है कि भाई इसका जो सुख है वो मेरे जीवन में उनका पति बनने का मुझे सौभाग्य मिला। ये बताइए कि पता चला है कि आप जब कॉलेज में पढ़ते थे तो शर्त लगाते थे हर बात पर, ये सही है? हाँ जी। आपके किसी साथी ने बताया? क्या बताया और क्या बताया, जरा बताएं। नहीं, एक एक करके ना। हाँ, शर्त तो मैं लगाता था और मेरा ये मानना था कि शर्त एक किस्म की चुनौती को, जैसे बीड़ा उठाते हैं ना हम लोग, पहले अगर ऐतिहासिक तरीके से आप चले जाएं तो उन्होंने कहा कि कोई चैलेंजिंग काम के लिए बीड़ा आता था,
मतलब पान का बीड़ा, और पान का बीड़ा वो वीर लोग उठा लिया करते थे। तो अब अपन लोग ऐतिहासिक जिंदगी में तो नहीं रह रहे थे, हम लोग बड़े आज के लोग हैं, तो हम लोग शर्त लगा लिया करते थे कि चलो, जैसे उसमें से एक बड़ी कमाल की शर्त हुआ करती थी। आज मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि वो मेरे बस का काम वो कैसे कर दिया या किसने करवा दिया, कि हम चलती ट्रेन में, रनिंग ट्रेन में, आज के दौर में आप मत जाइए क्योंकि आज के दौर में तो एसी डब्बे बन गए हैं, पहले एसी नहीं हुआ करता था, फर्स्ट क्लास हुआ करता था। मेरी उम्र 51 वर्ष है, तो इससे अंदाज लगा लें उसको, अगर आज से सोचेंगे तो मैं थोड़ी पुरानी बात कर रहा हूं। तो हम गार्ड के डब्बे से लेकर इंजन तक जो आदमी बाहर ही बाहर सबसे पहले पहुंचेगा वो शर्त का विजेता होगा। और शर्त की जो जिसको ये कहते हैं कि पैसे होते थे वो 10 रुपए 15 रुपए, बस इसके ऊपर नहीं होते। तो जो जुनून था वो ये था कि आप हवा के अगेंस्ट चलती हुई ट्रेन में, आपको सिर्फ स्वतंत्रता है कब, जब डब्बे कनेक्ट होते हैं, तो उसमें आप सिर्फ इधर से घुसे और उधर से आप निकल सकते हैं, लेकिन आपको चलती हुई ट्रेन में इंजन तक जाना है। और मुझे साथ में वो डिस्क्लेमर दीजिए। हाँ, लेकिन ऐसा कोई कार्य करिएगा मत। और अगर अब मुझसे कहा जाए कि ये स्टंट आप फिल्म में कर दीजिए तो मैं साफ मना कर दूंगा कि ये सब मैं फिल्मों में आने के पहले कर और चुका। मैं प्रोग्राम में कह दूंगी कि ये उनके निजी विचार हैं, इससे चैनल का कोई लेना इससे देना नहीं। कोई नहीं, और इससे मेरा भी कोई लेना देना नहीं है। अब मैं आपसे एक फरमाइश करूंगी, एक निवेदन, वो आपसे सुनकर ही उसकी जो सुंदरता है वो और बढ़ जाती है। राम जी वाली कविता, राम राम हे भारत के राम हे जो को भारत के राम। नहीं, वो तो मैं सुनाऊंगा ही, लेकिन देखिए क्या होता है कि एक और कविता मैंने लिखी है श्वेता। हमारे यहाँ संसार में रावण भी हुआ, कंस भी हुआ, और ये सब बड़े बड़े भारी दानव रहे, लेकिन इनमें से किसी के भी नाम पर युग नहीं रखा गया। तो इन सब का जो सुपर फाइन है वो कली नाम का दानव हुआ, जिसके नाम पर युग रखा गया, और हम कली युग में रह रहे हैं। तो आप उससे उसकी ताकत, उसकी क्षमता का अंदाज लगा सकते हैं। तो मैंने एक कविता जो लिखी है वो ये लिखी है कि कली आकर परम ब्रह्म परमात्मा से कहता है, वो क्या कहता है, वो उनको धमकाता है, और फिर परम ब्रह्म परमात्मा कली की उस तमाम ताकत को सुनने के बाद कली को क्या जवाब देते हैं और कली का क्या हश्र होता है, वो मैं सुनाना चाहूँगा। लेकिन ये नियम है कि जब से पहले फरमाइश पूरी करनी चाहिए और बाद में ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। तो पहले मैं फरमाइश पूरी करूँगा और बाद में मैं ख्वाहिश पूरी करूँगा। तो हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बटाने आया हूं। सुनो, हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे, और रण के कंकड़ पहने हैं वह राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। अग्निपंथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर धरकर, और जागो रक्त के भक्त लाडले, जागो सिर के सौदागर, खप्पर वाली काली जागे। ये सब हमारे और आपके अंदर मौजूद हैं कि खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा पर बंडा, और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलासी, और रण की चंडी घर घर नाचे, मौत कहे प्यासी प्यासी। रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, और कौरव शेष न एक बचेगा कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे, और यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे। मैं बीच में से कट कर रहा हूं क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत वायरल भी हुई है। तो क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वह बर्बर था, वह अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया। चीन
वह बर्बर था, वह अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया, हमने उसको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया। आज बना फिर कफन शीश पर, जिसको आना है आ जाओ, चाऊ माऊ चीनी मीनी जिसमें दम हो टकराओ, और जिसके रण से बनता है रण का केसरिया बाना। ओ कश्मीर हड़पने वालों कान खोल सुनते जाना, भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है, और कोहिनूर की कीमत जूते 5 अजर अमर है। रण के खेतों में छाएगा जब अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होगी और बारूदों का आटा, सनसन करते वीर चलेंगे ज्योबामी से फन वाला, और फिर चाहे पेकिंग वाला हो या रावलपिंडी वाला, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूं। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया। आत्मीय धन्यवाद। बस इस आह्वान से आपके अंदर, हम सबके अंदर जो सुप्त अवस्था में पड़े हुए राम हैं, राम का मतलब होता है रोम रोम में प्रकाशित होने वाली चेतना, और अयोध्या का अर्थ होता है कि जिसे युद्ध में जीता ना जा सके या जहां पर युद्ध ना हो। तो हमारे रोम रोम में अगर राम स्फुरित हो जाएंगे तो हमारी ये पूरी देह ही अयोध्या हो जाएगी, और फिर जब ये देह अयोध्या हो गई तो आप विश्वास कीजिए युद्ध में राम राज्य स्थापित हो जाएगा, क्योंकि राम राज्य का अर्थ ही होता है कि जहां पर युद्ध नहीं होता या जिसे युद्ध में जीता नहीं जा सकता। तो इस कविता के माध्यम से आपके, हमारे सबके अंदर प्रत्येक रोम में जो राम रूपी चेतना है उसका स्फुरण हो, वो जागे और हमारी देह को अयोध्या में परिणित कर दे। फरमाइश हो गई, अब ख्वाहिश, क्योंकि ये जब आपने कहा भी कि किसी के नाम पर और किसी और के नाम पर युग नहीं है कली को छोड़कर। देखिए, ऐसा तो नहीं ना कि जबरदस्ती पहना रहा हूं, पक्का? मतलब धैर्य पूर्वक और मन से सुनेंगे जितने मन से मैंने लिखी है जी। क्या बात है। बस प्रेम और स्नेह और कृपा आशीर्वाद बनाए रखिए, क्योंकि बड़ा छोटा आदमी हूं और बड़े भारी सपने हमने देखे हुए हैं, और उन सपनों को पूरा करने के लिए कृपा रूपी साधन और ईंधन की जरूरत होती है। तो वो मैं आप सबसे चाहता हूं। ये पहली बार इस कविता का अनावरण कर रहा हूं आज तक के साहित्य महाकुंभ में, और आप हमारे लिए भाग्यशाली हैं, क्योंकि पिछली बार भी आप ही थी हमारी साथी मंच पर, और इस बार भी आप ही हैं हमारी साथी मंच पर श्वेता। तो कलयुग, अभी कलयुग आकर खड़ा हुआ है और वो परम ब्रह्म परमात्मा को बता रहा है कि मैं क्या हूं और मैं क्या चाहता हूं। तो अब अशुद्धि के लिए मैं शुद्ध होना चाहता हूं, अब कुबुद्धि को लिए मैं बुद्ध होना चाहता हूं, और चाहता हूं इस जगत में शांति चारों ओर हो, इस जगत के प्रेम पर मैं क्रुद्ध होना चाहता हूं, और चाहता हूं तोड़ देना सत्य की सारी दीवारें, चाहता हूं मोड़ देना शांति की सारी गुहारें, चाहता हूं इस धरा पर द्वेष फूले और फले, चाहता हूं इस जगत के हर हृदय में छल पले, मैं नहीं रावण के तुम आओ और मुझको मार दो। वो बता रहा है कि हल्के में मत लेना कि मैं नहीं रावण के तुम आओ और मुझको मार दो, मैं नहीं वह कंस जिसकी बाह तुम उखाड़ दो, मैं जगत का हूं अधिष्ठाता मुझे पहचान लो, हर हृदय में मैं बसा हूं बात तुम ये जान लो, अब तुम्हारे भक्त भी मेरी पकड़ में आ गए हैं, अब तुम्हारे भक्त भी मेरी पकड़ में आ गए हैं, अब तुम्हारे संत जन बेहद अकड़ में आ गए हैं, मारना है मुझको तो, अगर तुम चाहते हो मुझे मारना तो मारना है मुझको तो, पहले इन्हें तुम मार दो।
मारना है मुझको तो पहले इन्हें तुम मार दो, और युद्ध करना चाहो तो पहले इन्हीं से रार लो। ये तुम्हारे भक्त ही अब दुर्विरोधी हो गए हैं, ये तुम्हारे संत जन अब विकट क्रोधी हो गए हैं। मैं नहीं बस का तुम्हारे राम कृष्ण और बुद्ध का। जो अवतार थे उसने कह दिया कि मैं नहीं बस का तुम्हारे राम कृष्ण और बुद्ध का, मैं बनूंगा नाश का कारण तुम्हारे युद्ध का। अब नहीं मैं गलतियां वैसी करूं जो कर चुका। रावण बड़ा ही वीर था, वो कब कछल से मर चुका। तुमने मारा कंस को कुश्ती में सबके सामने, मैं करूंगा हत तुम्हें बस्ती में सबके सामने। कंस रावण दुर्योधन तुमको नहीं पहचानते थे, वे निरे ही मूर्ख थे, बस जिद पकड़ना चाहते जानते थे। मैं नहीं ऐसा कि जो छोटी बात पर अड़ जाऊंगा। वो कह रहा है कि क्या रावण छोटी सी बात पे अड़ गए, दुर्योधन छोटी सी बात पर अड़ गए, तो कह रहा है कि मैं नहीं ऐसा जो छोटी बात पर अड़ जाऊंगा। मैं बड़ा होशियार, खोटी बात कर बढ़ जाऊंगा। अब नहीं मैं जीतता दुनिया किसी भी देश को, अब हड़प लेता हूं मैं इन मानवों के वेश को। अब उसका एजेंडा दुनिया और देश नहीं है। अब नहीं मैं जीतता दुनिया किसी भी देश को, अब हड़प लेता हूं मैं इन मानवों के वेश को। मैंने सुना था तुम इन्हीं की देह में हो वास करते। अभी हमने कहा ना रोम रोम में स्पिरिट होने वाले, तो मैंने सुना था तुम इन्हीं की देह में हो वास करते। धर्म कर्म पाठ पूजा और तुम उपवास करते। तुम इन्हीं की आत्मा तन मन सहारे बढ़ रहे थे, और तुम इन्हीं को तारने मुझसे भी आकर लड़ रहे थे। अब मनुष्य की आत्मा और मन में मेरा वास है, अब मनुष्य के तन का हर एक रोम मेरा दास है। काटना चाहो मुझे तो पहले इनको काट दो। मतलब कलयुग को समाप्त करने के लिए तुमको पूरी सृष्टि मिटानी पड़ेगी। तो काटना चाहो मुझे तो पहले इनको काट दो, और नष्ट करना है मुझे तो पहले इनका नाश हो। और तुम बहुत ही सत्यवादी धर्म रक्षक शिष्ट थे, इस कथित मानव की आशा तुम ही केवल इष्ट थे। अब बचो अपने ही भक्तों से, संभालो जान को, और बन सके तो तुम बचा लो अपने गौरव मान को। मतलब भगवान से कह रहा है कि इन्हीं से अब तुम अपने गौरव मान को बचा लो, तो बन सके तो तुम बचा लो अपने गौरव मान को। अब नहीं मैं रूप धर के सज सवर के घूमता हूं, अब नहीं मैं रूप धर के सज सवर के घूमता हूं। अब नहीं मैं छल कपट को सर पे रख के घूमता हूं। अब नहीं है निंदनीय चोरी डकैती और हरण, अब हुए अभिनंदनीय झूठ हत्या और दमन। मैं कली हूं आचरण मेरे तुरंत धारण करो, अन्यथा अपकीर्ति कुंठा के उचित कारण बनो। ये कह के वो भगवान को उसने डरा दिया, और उन्होंने बहुत गंभीरता से पूरी बात सुनी। अब वो क्या बोलते हैं, महामौन का मुखर घोष, वो तो महामौन है। कहते हैं कि तुम बहुत बोले, मैं चुपचाप सब सुनता रहा। तुम बहुत बोले, मैं चुपचाप सब सुनता रहा। तेरे हृदय की वेदना में मन ही मन गुनता रहा। है बहुत सा क्रोध तेरे मन में सत के वास्ते, चाहता तू बंद करना है सभी के रास्ते। मुझको चुनौती दे के तू भगवान होना चाहता है। अज्ञान का पुतला है तू, पर ज्ञान होना चाहता है। तू समय का मात्र प्रतिवाद और विवाद है, तू स्वयं ही ब्रह्म उसका नाद होना चाहता है। तू विकट भीषण हलाहल है समय की चाल का, तू स्वयं अब विश्व का गोपाल होना चाहता है। तू स्वयं को कंस रावण से भी उत्तम मानता है, तू स्वयं को कंस रावण से भी उत्तम मानता है, और तू स्वयं को विकट शक्तिशाली योद्धा जानता है। तू नहीं कुछ भी कली, इस सत्य को तू जान ले। तू नहीं कुछ भी कली, इस सत्य को तू जान ले। और कुछ नहीं है बस में तेरे बात मेरी मान ले। अब कली को क्या है वो बता रहे हैं कि जो तू बीत गया ऐसा कल है, या आने वाले कल का छल। मैं वर्तमान का महाराग, मैं सदा उपस्थित पुलकित पल। तू बीते कल की ग्लानी है या आने वाली चिंता है, मैं वर्तमान आनंद क्षण। ये विश्व मुझी में खिलता है। तू कल की बातें करता है, मैं कल की बनकर आता हूं, और तेरे कल की बातों को मैं कल की आज मिटाता हूं। और तू कली कपट का ताला है, मैं कल की उसकी ताली हूं। तू कली कपट का ताला है,
मैं कल की उसकी ताली हूं और तू शंका की महाधुंध, मैं समाधान की लाली हूं। कल का मतलब जो बीत गया, कल का मतलब जो आएगा, कल का मतलब जो है मशीन, कल वो जो दुख पहुंचाएगा, कल का मतलब जो ग्लानि है, कल का मतलब जो चिंता है, कल का मतलब जो पास नहीं कल कभी किसी को मिलता है। कल तो बस एक खुमारी है, कल बीत रही बीमारी है, कल मनुष्य हृदय की प्रत्याशा, कल तो उसकी बेकारी है। और कल वो जिसका अस्तित्व नहीं, कल वो जिसका व्यक्तित्व नहीं, कलयुग तो एक कल्पना है, इसमें जीवन का सत्य नहीं। कली, अब वो समझा रहे हैं धीरे धीरे, कह रहे हैं कि कल ही अभी तू कच्चा है, तू वीर नहीं बस बच्चा है। चल तुझको आज बताता हूं, मैं विश्व रूप दिखलाता हूं। मैं सत्य सनातन आदि पुरुष, मैं सत्य सनातन शक्ति हूं, मैं अखिल विश्व की श्रद्धा हूं, मैं मनुष्य हृदय की भक्ति हूं। जब सत्य जागता है मुझ में, मैं सतयुग नाम धराता हूं। जब सत्य जागता है मुझ में, मैं सतयुग नाम धराता हूं। जब राम प्रकट हो जाते हैं तब त्रेता युग कहलाता हूं। जब न्याय धर्म की इच्छा हो तब द्वापर युग हो जाता हूं। जब काम क्रोध मद लोभ उठे तब कली काल कहलाता हूं। आनंद मग्न जब होता हूं तब शिव शंभु कहलाता हूं। और जब प्रलय तांडव नृत्य करूं तब महाकाल हो जाता हूं। मैं ही महादेव की डमरू, मैं ही वंशीधर का गान, और मैं ही परशुराम का फरसा, मैं ही श्री राम का वाण। और तू रावण का कोलाहल है और कंस का हाहाकार। मैं सृष्टि का विजयनाथ हूं, मनुष्य हृदय की जय जयकार। अब वो बता रहे हैं क्या कि तू भी अनंग मैं भी अनंग, तू संग संग मैं अंग अंग, तू है अरूप मैं दिव्य रूप, तू कलह कपट का है कुरूप, तू खंड खंड मैं हूं अखंड, मैं शांति रूप मैं हूं प्रचंड, मैं ही सकार मैं ही नकार, मैं धुआंधार मैं ही मकार, मैं ही पुकार मैं चीतकार, मैं नमस्कार मैं चमत्कार, बैरी का बैर प्रेमी की प्रीत, निर्बल कमान मैं उसकी जीत, मैं ही हूं ध्यान मैं ही अजान, ये आन बान सारा जान, और मैं ही खटपट। हमारे और आपके अंदर खटपट होती है ना, तो कह रहे हैं कि मैं ही खटपट मैं ही झटपट, मैं ही मंदिर मस्जिद का पट, मैं ही इस घट मैं ही उस घट, मैं ही पनिहारिन और पनघट, मैं ही अटकन मैं ही भटकन, मैं ही इस जीवन की चटकन, मैं अर्थवान मैं धर्मवान मैं मोक्षवान मैं कर्मवान, मैं ज्ञानवान विज्ञानवान मैं दयावान मैं कृपानिधान। अब वो जो बता रहे हैं कि कर्म भी मैं हूं, धर्म भी मैं हूं, जीवन का सब धर्म भी मैं हूं, जीवन के इस पार भी मैं हूं, जीवन के उस पार भी मैं हूं, जीवन का उद्देश्य भी मैं हूं, जीवन का उपकार भी मैं हूं, आह भी मैं हूं, वाह भी मैं हूं, इस जीवन की चाह भी मैं हूं, तन भी मैं हूं, मन भी मैं हूं, इस जीवन का धन भी मैं हूं, आन भी मैं हूं, मान भी मैं हूं, इस जीवन की शान भी मैं हूं, ज्ञान भी मैं हूं, दान भी मैं हूं, जीवन का अभिमान भी मैं हूं, जीत भी मैं हूं, हार भी मैं हूं, इस जीवन का सार भी मैं हूं, संत भी मैं हूं, अंत भी मैं हूं, और आदि और अनंत भी मैं हूं, भूख प्यास और आस भी मैं हूं, जीवन का विश्वास भी मैं हूं। तू पार न मुझसे पाएगा, तू तनिक नहीं टिक पाएगा, तू सत्य धर्म के पैरों से भूमि पर कुचला जाएगा। यह देख कली का दिल डोला, यह देख कली का दिल डोला, यह देख कली विचलित बोला, मैं धम धमाधम अधम नीच, मैं पड़ा हुआ कीचड़ के बीच, मैं विकट हटी मिथ्याचारी, मैं पतित पुरातन व्यभिचारी। हे दयावान तुम पाप हरो, मेरे कसूर को माफ करो, और अंतस की कालिख को है स्वामी तुम धीरे धीरे साफ करो। वो कह रहा है कि एकदम से मत मिटा देना, इसको धीरे धीरे समाप्त करना। मैं समझ गया हूं क्योंकि मैं कीचड़ वाला आदमी हूं, मैं अधम नीच हूं, लेकिन मुझे आप थोड़ा सा रहने दीजिए, इसे धीरे धीरे साफ करिए। और हम और आप देख रहे हैं कि धीरे ही धीरे साफ हो रहा है। बहुत 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 गहरा। अगला क्या कर रहे हैं अब आप जी? अगली मतलब एक किताब जो भी लिख लेता है वो रुकता नहीं है जी। अगली जो किताब मैं लिख रहा हूं श्वेता, इसका यह मतलब मत समझिएगा कि मैंने सिनेमा बंद कर दिया है। अभी सिम्बा नाम की एक फिल्म आएगी जिसे रोहित शेट्टी जी ने डायरेक्ट किया हुआ है, तो उसमें आप देखकर मुझे संतुष्ट हो जाइएगा। फिर जनवरी में मिलन टॉकीज नाम की एक फिल्म आएगी जिसे तिग्मांशु धूलिया ने बनाया हुआ है, और फिर अभिषेक चौबे की सोन चिरैया नाम से एक फिल्म आएगी जो फरवरी में रिलीज होगी। तो ऐसे आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं मतलब इधर नहीं घुस रहा हूँ, इधर भी घुसा हुआ हूँ।
तो अगली जो किताब जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और जो जनवरी फरवरी तक आ जाएगी वो है, उसका नाम है राम राज्य। वो राम राज और राम राज्य में अंतर होता है, तो मैं राम राज्य की बात कर रहा हूँ। राज में व्यक्ति का महत्व होता है और राज्य में व्यवस्था का महत्व होता है। पॉलिटिकल है या पौराणिक? कथा का जो कथानक है, रामायण भगवान राम के साथ चलती है श्वेता, कि राम प्रभु राम जहाँ जहाँ जाते हैं कथा वहाँ वहाँ बढ़ती जाती है। तो जब वो 14 वर्ष अयोध्या में नहीं थे तो क्या अयोध्या समाप्त हो गई थी? हमें किसी भी पुराण में, धर्म ग्रंथ में अयोध्या का उल्लेख नहीं मिलता कि उन 14 वर्षों में अयोध्या में क्या हो रहा था जब प्रभु श्री राम वनवास के माध्यम से लंका विजित करने के लिए, रावण के शमन और दमन के लिए लंका के समुद्र तट के ऊपर खड़े हो गए थे। तो वो जो 14 वर्ष हैं, वो जो महारानी कैकेयी, जिनको हम और आप अपने जीवन में बिल्कुल ये कह देते हैं कि भैया कैकेयी के जैसा तो होना ही नहीं चाहिए। हम जिस शूर्पणखा को ये जानते हैं कि जिसके नाक कान कट गए थे, और हम ये कहते हैं कि भाई वो तो व्यभिचारिणी औरत थी, लेकिन मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से कथा लिख रहा हूं, मुझे लगता है कि नर से नारायण में रूपांतरित करने में बहुत बड़ा योगदान था वो माता कैकेयी का था। कि अगर माता कैकेयी और भगवान राम उनसे क्यों परम स्नेह करते थे, और बहुत बड़ा योगदान शूर्पणखा का था, क्योंकि अगर शूर्पणखा वहां ना आती और अगर वो प्रसंग उनके साथ ना घटित होता तो संभवतः राम की जो यात्रा है रावण तक की, और जो शमन और दमन की प्रक्रिया है, वो संभव ना होती। वो सामान्य सा वनवास का, वो वनवास जाते ही नहीं अगर कैकेयी जिद ना पकड़ती, माता कैकेयी, और वो वनवास नहीं जाते तो शूर्पणखा का प्रसंग नहीं होता। तो पूरी राम राज्य की जो कथा है, लेकिन कथा का कथानक आपको वो मिलेगा, लेकिन जब आप किताब को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये हमारे इर्द गिर्द घटित होने वाली वो रोज़मर्रे की व्यवस्थाएं हैं, रोज़मर्रे के विचार हैं, रोज़मर्रा की समस्याएं हैं, जिनसे हम और आप अपने अपने स्तर पर राम बनकर जूझ रहे हैं। और जैसे राम ने इन समस्याओं का समाधान किया, वैसे ही हमारे अंदर भी क्षमता है कि हम कुशासन के माध्यम से सिंहासन तक पहुंचने की जो व्यवस्था है, तो कुशासन को अगर हम साध लेंगे तो हमारा सिंहासन अपने आप सध जाएगा। और लोग, हम और आप जो करते हैं, वो सिंहासन को साधने की दिशा में बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं चूंकि हमने कुशासन को नहीं साधा है, इसलिए सिंहासन भी डावाडोल होता रहता है। तो प्रभु राम मेरी कहानी में वो विश्व के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने लोकतंत्र की स्थापना की थी, क्योंकि विश्व के इतिहास में ये पहली बार ही हुआ है कि जब किसी राज सिंहासन के ऊपर पुरुष की जगह प्रतीक को रखा गया है और चरण पादुकाएं रखी हैं। प्रतीक के माध्यम से पूरे वो 14 वर्ष तक पूरा का पूरा राजकाज व्यवस्थित रूप से चलता रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मंच पर। बहुत शुभकामनाएं आपकी फिल्मों के लिए भी, आपकी किताबों के लिए भी। मैं हृदय से आभारी हूँ। ओके, अब भैया ऐसा है कि बेस्ट सेलर तो हो ही गई है, लेकिन अगर जो बार बार मैं सुनता हूँ कि हिंदी की बड़ी दुर्गति है और हिंदी क्यों नहीं बोली जाती, और जब हिंदी हमारी कामकाज की भाषा नहीं होगी, जबकि ये हमारे अपनों की भाषा है, हमारे सपनों की भाषा है, हमारे राज की भाषा है, हमारे राष्ट्र की भाषा है, व्यवसाय की भाषा है, लेकिन इसे सिर्फ महारानी बनाकर ना रखें, राजरानी बनाकर ना रखें कि 15 दिन में हमने पखवाड़ा मनाया और हमने इनको प्रसन्न कर दिया और अपने अपने काम हम और आप अंग्रेजी रूपी भाषा में करने लगे। मेरा ये मानना है कि अगर आप हिंदी पढ़ें, हिंदी की किताबें खरीदें, इससे हिंदी के प्रकाशक बढ़ेंगे, और हिंदी के जब प्रकाशक बढ़ेंगे, क्योंकि स्वयं की भाषा में देखा गया स्वप्न किसी दूसरे की भाषा से मिली गई हकीकत से कहीं अधिक कल्याणकारी होता है।